It was a Saturday. We went to school without school bags. क्योंकि प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग सब वर्कशॉप अटेंड करेंगे. कौन वर्कशॉप ले रहा था? मिसेस सेन. वी वेर सीटेड इन द ऑडिटोरियम. सब ऑडिटोरियम में बैठे थे हम लोग, और हम लोगों को लगा कि एक बोरिंग सा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा. आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड अ फैशनेबल एंड सीरियस लेडी टू कम अप, कि एक फैशनेबल लेडी, ओल्ड लेडी आएगी और वो लेक्चर देगी हम लोगों को. लेकिन एक सरप्राइज मिला. मिसेस सेन वॉक्ड इन एंड देयर वाज समथिंग इन हर पर्सोना दैट मेड अस टू स्टैंड. मतलब उनका जो पर्सनालिटी उस टाइम पे दिख रहा था, उससे ऐसा लगा, मतलब हम लोग ऑटोमेटिकली उससे खड़े हो गए. एकदम हैप्पी मून फेस्ड लेडी ग्रीटेड अस. हैप्पी इंसान एक थी और वो गुड मॉर्निंग बोली. एकदम सिंपल ड्रेस पहन रखी थी वो, कोई फैशनेबल कपड़ा नहीं. विथ हर हेयर टाइड इन अ बन. पूरा बाल बन बना हुआ था, मतलब वो जूड़ा जैसा. एंड एब्सोल्युटली नो मेकअप. शी चार्म्ड ईच वन ऑफ अस. शी ट्रूली हैड अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी. मतलब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी था. हम लोग उसके लिए क्लैप करना शुरू कर दिए. एंड यू नो व्हाट शी डिड? शी बाउड इन फ्रंट ऑफ अस लाइक अ स्कूल गर्ल. झुकना होता है ना बहुत सारे कल्चर में, झुकना वैसे. वी फेल्ट सो ऑनर्ड. She asked us to sit down. There was pin drop silence. फिर वो बोल रही है, How are you, dear my dear students? It's great to be here. I have come here to share with you the values I have learned and the gifts I have got from people. Some young, some old, and some just like you. वो बोल रही है, आज हम तुम लोगों को वो वैल्यूज सिखाने आए हैं जो हम आज तक सीखते आए हैं, और वो गिफ्ट्स जो हमको मिला है बहुत लोगों से. गिफ्ट्स मतलब यहाँ कोई मटेरियल का बात नहीं हो रहा है, स्किल्स का, नॉलेज का, इन सब का. तो वो जिससे भी लाइफ में वो मिली है, यंग पीपल से, ओल्ड लोगों से, बच्चों से, किसी से भी. आई स्टैंड बिफोर यू नॉट टू प्रीच बट टू लर्न. हम तुम लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए खड़े हैं. माई जर्नी ऑफ लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस. आई हैव कम हेयर टू लर्न एंड शेयर. तो अब तुम लोग मेरे से पूछो और हमको बताओ. Let us establish a two-way process of learning. मतलब सिर्फ हम बताएंगे और तुम लोग सुनोगे ऐसा नहीं होगा, दोनों चीज करेंगे. तुम लोग भी मेरे को कुछ नया नया बताना, ताकि जब हम कल वापस जाएं तो मेरे पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो लाइफ का. Tell me why we wear a school uniform. तो रिया said it's a rule. सिड बोल रहा है कि सब to look the same, ताकि सब एक जैसे दिखें. Mrs. Singh, yes, I think I've got my answer. We are supposed to look the same. We don't eye each other's dresses or try and make out the social status. अगर स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं रहता तो हर बच्चा अलग अलग कपड़ा पहन के आता. तो जो रिच है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो फैशनेबल पहनता. जो नहीं कर सकता है वो नहीं पहनता. तो इससे क्या होता? बच्चों में यूनिटी नहीं रहता ना. तो वी हैव वन आइडेंटिटी दैट वी आर स्टूडेंट्स. We are supposed to learn the very interesting ways of life through books, teachers, friends, and environment. What is the first thing that attracts you in a person you meet? अगर हम लोग किसी इंसान से मिलते हैं तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हम लोग सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं? His or her attire. एक आंसर दी. मतलब लुक. Someone's possessions like toys and games. कोई बोल रहा है किसके पास क्या खिलौना है, उससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं. नहीं, उनका बात करने का टोन है. फिर ये बोल रही है आई थिंक द वे समवन बिहेव्स और टॉक्स. कोई बोल रहा है कि बात करने का तरीका और बिहेवियर से. तो मिसेस सेन इज सेइंग यस यू आर राइट जिया. नाउ टेल मी हु डज द टॉकिंग. डेफिनेटली क्लोथ्स और थिंग्स डू नॉट टॉक. सामान तो बात नहीं कर रहा है. तो बट इवन देन व्हाई डू वी फील वी वांट गुड क्लोथ्स. तो हम लोग को पता है कि लोग हम लोग के बात करने से और बिहेवियर से अट्रैक्ट हो रहा है. तो भी हम लोग अच्छा कपड़ा क्यों खरीदते हैं? ताकि हम लोग अच्छे दिखें और ट्रेंडी दिखें. Do clothes make you trendy? No ma'am, having things of good brands makes us look trendy. कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स का पहनेंगे तब फैशनेबल दिखेंगे, ट्रेंडी दिखेंगे. Having up to date knowledge about movies, latest cars, सब चीज का नॉलेज होगा तब लोग हम लोग को ट्रेंडी मानेगा. मैम, रीडिंग बुक्स एंड शेयरिंग देयर कंटेंट मेक अस ट्रेंडी. नॉलेज, बुक्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में, मैगजीन्स के बारे में, ये सब चीज होना चाहिए. तो मिसेस सेन पूछ रही है कि तो लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खरीदने में रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो देव इज सेइंग क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कपड़ा से वो लोग स्मार्ट लगते हैं और नॉलेज से नहीं. वेरी इंप्रेसिव आंसर. सो यू सी एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर नॉलेज एंड वैल्यूज.
और क्लोथ्स, पेंसिल बॉक्स, कंप्यूटर का मॉडल, गाड़ी का मॉडल, इन सब पर डिपेंड नहीं करता कि कोई हम लोग को पसंद करेगा कि नहीं. सो दिस इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. Then Ananya is saying, Madam, but what should we do if people put us down because of our ill-fitted clothes? अगर खराब कपड़ा पहन रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देव बोल रहा है, टेल हिम टू गो एंड सिट इन अ वार्डरोब. तो वो गुस्सा में बोल रहा है कि उसको बोलो उसकी अलमारी में बैठे वो. बट मिसेस सेन पहले हंसी, फिर वो सीरियस होकर बोली, हैव पिटी ऑन अ पर्सन हु ट्रीट्स यू लाइक दैट. मतलब उस पर ही बल्कि दया आना चाहिए कि वो तुम्हारा ऐसे मजाक उड़ा रहा है. क्यों? क्योंकि उसको इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि क्लोथ्स मैटर नहीं करता है. उसको अभी भी सुपरफिशियल नॉलेज है, आर्टिफिशियल नॉलेज है. उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली स्मार्टनेस नॉलेज में है. एंड देन यू नो अ स्मार्ट आंसर, गो एंड सिट इन अ वार्डरोब. कंपैरिजन इज मीनिंगलेस. कंपेयर मतलब ये अच्छा कपड़ा पहना है, वो, ये सब बेकार का बात है, क्योंकि इससे जेलसी होता है, एनवी मिलता है. बी सिंपल टू नो लाइफ एंड एंजॉय इट. क्योंकि सिंप्लिसिटी लाइफ में नेचुरली है, हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते सब चीज सोच सोच के. हु वुड विजिट अ पर्सन हु लिव्स इन अ मैंशन बट इज स्नूटी, रूड एंड प्राइसी. मतलब भले ही वो इंसान बहुत बड़े महल में रह रहा हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करता हो, रूड हो, हर चीज एक्सपेंसिव रखे, तो खर्चा उसके पीछे ज्यादा हो, तो ऐसे कौन मिलना चाहेगा? बल्कि इससे तो अच्छा वैसे लोगों से मिलना चाहेंगे जो सिंपल हो. इफ ओनली थिंग्स कुड मेक अस बिग एंड स्मॉल, इट्स अ स्माइल, अ हेल्पिंग हैंड एंड अ हार्ट ऑफ गोल्ड दैट टेक्स अस अ लॉन्ग वे इन लाइफ. दूसरों का हेल्प करना, स्माइल करना, अच्छा दिल, ये सब हम लोगों को आगे लेकर जाएगा. ये सब सिंपल थिंग्स है और ये सब लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करवाएगा. सिंप्लिसिटी मेक्स अस बिग एंड लैक ऑफ इट मेक्स अस स्मॉल. शेयर एवरीथिंग. जॉयस शेयर करने से बढ़ता है, सॉरो शेयर करने से डिवाइड होता है. Simplicity gives confidence, respect and love for self. Simplicity is infectious. मतलब अगर हम सिंपल रहेंगे और लोग हमको देख रहे हैं कि हम अपना लाइफ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो आसपास के लोग भी वैसे ही उस चीज को एंजॉय करना चाहेंगे. जैसे एक बीमारी, एक कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस होता है, वैसे ही सिंप्लिसिटी भी इन्फेक्शियस होता है. इट स्प्रेड्स फास्टर एज इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड गॉड. फिर अब ये खत्म हो गया. वी फेल्ट टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो कुछ ऐसा पढ़ाई के बारे में हम लोगों को नहीं बताई, लाइफ के बारे में बता रही थी. फिर वो टीचर बीच में खड़ी हुई एंड वी वेर ऑल अराउंड हर. फाइनली शी सेड, फैशंस नीड टू चेंज टू कीप अस हुक्ड. अ चेंज इन फैशन मेक्स आवर कलेक्शन आउटडेटेड, बट नॉलेज ग्रोज ऑन एंड मेक्स अस रिचर. इट इज नेवर डिस्कार्डेड और डिक्लेयर आउटडेटेड. मतलब आज अगर हम कोई बहुत फैशन के अकॉर्डिंग कपड़ा खरीद लिए, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आउट ऑफ फैशन होगा वो, तो फिर से मेरे पास जीरो कलेक्शन हो गया. लेकिन अगर हम नॉलेज रखते जाएंगे तो ऐसा नहीं है ये नॉलेज पुराना हो गया, वो पुराना हो गया. नॉलेज जितना रखेंगे उतना हम लोगों को, मतलब हम लोग उतने रिच बनते जाएंगे. लेकिन कपड़ा हम लोग भले ही आज के हिसाब से सब कुछ खरीद लें, 4 साल के बाद वो सारा कपड़ा फेंकने लायक हो जाएगा, भले 1-2 बार पहने हो, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं रहा. तो इसी वजह से नॉलेज कभी भी डिस्कार्डेड नहीं होता है, कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है. वी सेड अ प्रेयर दैट हेल्ड अ प्रॉमिस, आउट ऑफ क्लटर फाइंड सिंप्लिसिटी. सब भीड़ भाड़ में और सब चीज में सिंप्लिसिटी ढूंढो. फ्रॉम डिस्कॉर्ड फाइंड हार्मनी, मतलब सारे परेशानियों में शांति ढूंढो. इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, सारे मुसीबत के बीच में ही मौका भी रहता है. प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी गिव्स अस क्लैरिटी to experience God. Thank you God, now I understand your love and creation. I am happy without envy in my life. तो इससे अच्छा हम सिंपल रहेंगे, दूसरों को इतना नहीं देखेंगे. दूसरों को नहीं देखना मतलब अगर दूसरे में कोई क्वालिटी है तो वो जरूर देखना चाहिए कि काश मेरे में भी वो हो. लेकिन दूसरों का मटीरियल, उसका पोजेशंस देखकर ये जेलसी नहीं होना चाहिए कि मेरे में हो नहीं हो, इस तरह से. सो दिस इज सिंपली थिंकिंग हाई.